हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानव और आप देख रहे हैं योर सीक्रेट रेसिपी। आज मैं आपको मेरे स्टाइल में एक कैफे जैसा पिज्जा बनाना सिखाने वाला हूँ। ये रेसिपी इतनी जबरदस्त है कि आपने एक बार इसे ट्राई कर ली तो अगली बार पिज्जा के नाम पे आपको सिर्फ यही रेसिपी याद आने वाली है। मैं पर्सनली पिज्जा का बहुत बड़ा फैन हूँ और पिज्जा और मेरे बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। मैंने कई सालों में बहुत सारी वेराइटीज की रेसिपीज ट्राई की है, बट ट्रस्ट मी, दिस रेसिपी इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही इजीली बन जाती है ये रेसिपी, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट की सबसे बेस्ट कैफे स्टाइल पिज्जा की रेसिपी। मैं एक बड़े से बाउल में 3 कप्स मैदा ले रहा हूँ जो लगभग 300 ग्राम्स होता है। अब मैं इसमें 515 ब्रांड का इंस्टेंट ईस्ट डाल रहा हूँ। मैं इस ईस्ट को कई सालों से यूज कर रहा हूँ और इसने कभी मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं किया। इसे आपको कोई प्रूफिंग करने की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ 30 मिनट्स में फर्मेंट हो जाता है। इसको सीधे मैदे में डालकर मिक्स कर दीजिए और कुछ नहीं कर। 3 कप्स मैदे के लिए 3 टीस्पून ईस्ट डाल रहा हूँ। बहुत सिंपल सा हिसाब है, जितना कप मैदा है उतने टीस्पून ईस्ट। अगर आप रेगुलर ईस्ट यूज करते हैं तो उसका प्रोसेस और क्वांटिटी अलग हो सकती है। अब इसमें 30 ग्राम्स मिल्क पाउडर डाल रहा हूँ जो डो को एक अच्छा कलर दे। फिर डाल रहा हूँ 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और करीब 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद मैं डाल रहा हूँ 1 टेबलस्पून फ्रेश गार्लिक पेस्ट। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 50 ग्राम्स बटर डाल रहा हूँ और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। सब कुछ फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लंप ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा करके लगभग 200 ml गर्म पानी डालकर इसे एक नरम आटा गूंद लेंगे। जब डो चिपचिपा लगने लगे तो 1 टेबलस्पून ऑयल और डालकर इसे अच्छे से नीट करेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ और नॉन स्टिकी नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा और काफी सॉफ्ट हो गया है। पूरा प्रोसेस 10 से 12 मिनट में हो गया। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर राइस होने के लिए रख देंगे। डो और बाउल के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दे ताकि ये चिपकने या सूखने ना लगे। आपका बेस तो रेडी है, आपका पिज्जा बेस तो रेडी है। अब बनाते हैं हम चीज सॉस, जो ना सिर्फ पिज्जा को एक्स्ट्रा चीजी बनाता है बल्कि पिज्जा को ड्राई होने से भी बचाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी रेडीमेड चीज सॉसेज आपको मिल जाएंगे, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। प्लीज उन पर अपने पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि आप घर पर ही बहुत ही इजीली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिर्फ 2 मिनट में ये रेसिपी बना सकते हैं। हाँ, मैगी तो भले ही 2 मिनट में ना बने, बट ये रेसिपी जरूर 2 मिनट में बन जाएगी, इस बात गारंटी मैं दे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सुपर क्विक चीज सॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चीज सॉस के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैंने 200 ml फ्रेश क्रीम लिया है और 5 प्रोसेस्ड चीज क्यूब्स, और तीसरा है 50 ग्राम पनीर। आप चाहे तो 6 या 7 चीज क्यूब्स ही ले सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, हमारा चीज सॉस तैयार है। फिलहाल तो ये थोड़ा पतला जरूर लग रहा होगा, ये ब्लेंड करते वक्त थोड़ा हीट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर फ्रीज करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है वेजिस चॉप करना। आई नो कभी कभी वेजिस चॉप करना थोड़ा टायरिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप सही टेक्निक के साथ चॉप करेंगे तो आपको वेजिस चॉप करना भी मजेदार लग सकता है। आपको वेजिस कौन सी डालनी है, किस शेप में डालनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, ये सब आपका पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, इतनी भी मत डाल दीजिएगा कि हमने जो प्यार से पिज्जा बेस बनाया है उसका टेस्ट ही गायब हो जाए। मैं सिर्फ कैप्सिकम को ही लंबा लंबा कट कर रहा हूँ, बाकी सारी वेजिस को क्यूब्स में ही रखूंगा। मैं चॉपिंग में आप सबका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। मैं पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रहा हूँ, या फिर हम इसे कई सारे मसालों के साथ मैरिनेट करने वाले हैं। अब पिज़्ज़ा तैयार करने से पहले हमारा फाइनल स्टेप है पनीर को मैरिनेट करना। पनीर को मैरिनेट करना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि बेक होने के बाद पनीर थोड़ा सा सैड हो जाता है और हम तो खुश पनीर चाहते हैं। मैरिनेट करने की वजह से पनीर खुश भी रहेगा और आपको खाने में मजे भी देगा। अब हम पनीर को मैरिनेट कर रहे हैं ताकि पनीर का टेस्ट फीका ना लगे और पिज्जा का लुक भी काफी इनहेंस हो जाए। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और लगभग हाफ टी स्पून इटालियन सीजनिंग। इसमें अब 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मैरिनेटेड पनीर तैयार है। सब कुछ तैयार है। अब हम अपना पिज़्ज़ा सजाएंगे। देखिए, अगर आप पहली बार पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप पिज़्ज़ा की लेयरिंग अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से करेंगे, बट ट्रस्ट मी, कौन सा इंग्रेडिएंट कौन से लेयर में होगा ये मैटर करता है। मेरे दोस्त के फ्यूचर भले मैटर ना करे, बट ये जरूर मैटर करता है। अगर गलती से उल्टा पुल्टा हो गया तो पिज़्ज़ा का टेस्ट तो मान लीजिए खिचड़ी हो गया। देखिए, हमारा डो फूलकर अपने साइज से लगभग 2.5 गुना हो चुका है। अब इस डो को एक मस्त पंच मारकर इसे पंचर करेंगे और फिर इसे हल्के हाथ लगाते हुए 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किया है उसकी वजह से इसका अरोमा तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस डो के 6 पार्ट्स करूंगा। अगर आपको थोड़ा मोटा क्रस्ट पसंद है तो आप इसे 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं 8 इंच का पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो सब मेजरमेंट्स उसी हिसाब से है। अब हम इन सबको डोरेमोन के शक्ल जैसे गोल गोल बनाकर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इनमें से एक डोरेमोन लेंगे और हाथों से अच्छे से स्प्रेड करके पिज़्ज़ा का बेस तैयार करेंगे। मैं तो हाथ से कर रहा हूँ, आप चाहे तो बेलन का भी यूज कर सकते हैं। जब तक हम टॉपिंग्स रेडी कर रहे हैं, ओवन को 180 डिग्रीज पर प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। बेस रेडी है, अब टॉपिंग लगाने की टाइम। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आज मैं फन फूड्स का सॉस यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नॉर्मली वीबा का पिज़्ज़ा सॉस ज्यादा पसंद आता है। आप घर पर भी बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अब मैं डाल रहा हूँ चीज सॉस। जो भी टॉपिंग्स मैं यूज कर रहा हूँ उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा आराम से कर सकते। इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ एक डिसेंट क्वांटिटी में मोज़रेला चीज और थोड़ा सा प्रोसेस चीज ग्रेट करके भी डाल रहा हूँ। वेजीज में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ कॉर्न, फिर कैप्सिकम को सजा के लगाऊंगा। उसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में अनियंस, थोड़े से टमाटो सब जगह स्प्रेड करके लास्टली हमारा मैरिनेटेड पनीर क्यूब्स। अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक स्प्रिंकल कर लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग डालिए और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब लास्ट में हम थोड़ा और मोज़रेला चीज डालेंगे और थोड़ा सा चीज सॉस भी। अब इसे हम 180 डिग्रीज पर 12 से 15 मिनट्स के लिए बेक करने रख देंगे। आप देख ही सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल कैफे जैसा। और टेस्ट के मामले में तो कैफे वाले भी शर्मा जाए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर नहीं की तो अगली बार आपकी पिज़्ज़ा जल जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार आप बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिस कर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।